हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। एक्सरसाइज 12.3 का क्या कहता है? इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल है, उस पे क्या है भाई? कवर है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस कितनी है भाई? इस टेबल की रेडियस जो है, सर्कुलर टेबल है, उसकी रेडियस कितनी है? 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इन द मिडल एज शोन इन फिगर। कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी इसके बिल्कुल कहाँ है? बीच में है। और वो कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको छोड़ के डिजाइन फॉर्म किए गए हैं भाई। क्या फॉर्म किया गया है? डिजाइन फॉर्म किए गए हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है अब उन डिजाइन्स का। ठीक है, ये टोटल डिजाइन कितना एरिया कवर कर रहे हैं ये हमने बताना है। अब यहाँ पे देखें, ये जो डिजाइन है, जब ये ट्रायंगल बिल्कुल सेंटर बीच में है तो ये तीनों डिजाइन इक्वल होंगे भाई। इनका एरिया जितना इसका एरिया होगा उतना इसका और उतना ही इसका होगा। हो सकता है फिगर में आपको थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा हो, आप नोटबुक में बनाएंगे तो आप सही से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करें, इसने रेडियस दिया है, इसमें क्या करना होगा देखें, इजी वे में थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। इसने रेडियस दिया है तो आपको क्या करना है? इसको इससे मिला लेना है भाई। ठीक है भाई, सेंटर से आप यहाँ तक ले आएंगे तभी आप बोलेंगे ये क्या है? रेडियस इसकी कितनी है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको इस ट्रायंगल के इस कॉर्नर से मिला ले, ये भी क्या है? 32 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है भाई? अब देखें, हम इस क्वेश्चन को करने के या कोई भी क्वेश्चन को करने के सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर ये सोचें, देखें हमने पढ़ा है सेगमेंट के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है और सेक्टर के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो हम उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये जो है, अगर हम सेंटर को क्या ले लें? ओ ले लेते हैं भाई। ठीक है, इसको क्या नाम रख लिया? ओ। और अगर इसको भी ज्वाइन कर दूं मैं, इसको भी यहां ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो अगर हम कर लें कि ये जो एक डिजाइन है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों एरिया जो डिजाइन के हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट करने के लिए देखो, यहां अगर देखें तो ओ बी सी। अब यहां पे एक पॉइंट और ले लेता हूं, चलो मैं पी ले लेता हूं ताकि क्लियर रहे कि कौन सा सेक्टर की बात हो रही है। यहां पे देखें तो ओ बी पी सी, ये जो सेक्टर है भाई अपना, ये जो सेक्टर है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? इस ट्रायंगल का एरिया। ये जो छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो डिजाइन है, एक डिजाइन, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और उसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखें तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा भाई? ये एंगल चाहिएगा, है ना? ये एंगल और होना चाहिए अपने पास। और इस एंगल की अगर बात करें तो जब ये डिजाइन सब इक्वल हैं, जब ये ट्रायंगल बीच में ही है और सब डिजाइन इक्वल ही है, तो ये एंगल कितना होगा भाई? पूरा एंगल कितना होता है? सर्कल अगर ये पूरा घूम जाता तो 360 का होता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, 1 2 और 3। तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया भाई? एक के हिस्से 120 डिग्री आ गया इसके हिस्से में। ठीक है, अब यहां पे अगर बात देखें तो अब हम इसकी बात करेंगे एरिया किसकी? एरिया ऑफ ये सेगमेंट, एरिया ऑफ, चलो सेक्टर लिख लेते हैं हम। सेक्टर लिखते हैं भाई। सेक्टर कौन सा? ओ बी पी सी इज इक्वल टू ओ बी पी सी। सेक्टर की बात करें तो एरिया होता क्या है भाई? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। यही होता है ना एरिया सेक्टर का। तो यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 32 इंटू 32, थीटा कितना भाई? 120 डिग्री, और अपोन में क्या है? 360 डिग्री। ठीक है, इसको जितना सोल्व होता है थोड़ा सा कर लेंगे। यहां से 12 से ये कितना आ जाएगा भाई? ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा आगे, तो इसको हम ऐसा ही रख लेंगे अभी फिलहाल। 22 इंटू 32 अपॉन 21। ठीक है भाई, और एरिया है और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया।
अब हम एरिया निकालते हैं इस सेगमेंट का, बीपीसी सेगमेंट का, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, भाई ये किसका काम कर रहा है, सेगमेंट ही तो है ये, एक डिजाइन क्या है, एक सेगमेंट है। सेगमेंट या डिजाइन लिख दें आप, ब्रैकेट में लिख दें डिजाइन, ठीक है। डिजाइन कौन सा, सेगमेंट कौन सा है ये, बीपीसी इज इक्वल टू, ये कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, नाम ले भाई, ओबीपीसी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल ओबीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो इस सेक्टर का एरिया ये हमने निकाला था 22 इंटू 32 अपॉन 21, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बात करें ट्रायंगल के एरिया की, तो ट्रायंगल का एरिया हमने आपको बता रखा है, चाहे कैसी भी ट्रायंगल आ जाए, आपने क्या फॉर्मूला लगा देना है भाई, 1/2 r स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, इसकी वैल्यू रख देंगे हम 22 इंटू 32 माइनस 1/2 r स्क्वायर यानी 32 और साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है ना भाई। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ 120 बन रहा है। अब यहाँ बात करें तो साइन 120 डिग्री को इससे देखें, ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, 2 से कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से ये 22 इंटू 32 माइनस ये कितना हो गया भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 से, चलो बाद में कर लेंगे, 16 इंटू 32, और इसको लिख देता हूं मैं साइन 60। देखिए भाई कैसे आता है ये, साइन 120 डिग्री को मैंने पहले भी बताया था, साइन 60 आप लिख सकते हैं कैसे, साइन, यहाँ पे साइन 120 डिग्री को आप लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है भाई। क्या होता है साइन 180 माइनस 60, इस 120 की जगह 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना हम। तो ये क्या होता है भाई, साइन ऑफ ये जो 180 पाई माइनस थीटा जो है वो साइन ऑफ थीटा ही होता है, क्या होता है, थीटा ही होता है। ये आप +1 में कंप्लीट पढ़ेंगे, बस यहाँ इतना ही ध्यान रखें, इससे ज्यादा है भी नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। साइन 120 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60, और अब यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू देंगे तो यहाँ क्या दे देंगे भाई, यहाँ हो गया 32 अपॉन 21 माइनस 16 इंटू 32 इंटू √3/2, ठीक है भाई। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ 16 आ गया, क्लियर है। अब हमने क्या करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस एक सेगमेंट का ये एरिया नहीं चाहिए अपने को, ये एक डिजाइन का एरिया थोड़ी, तीनों डिजाइन का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ, तो यहां इसके बाद में मैं यहां कर रहा हूं भाई, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, एरिया ऑफ ऑल डिजाइंस इज इक्वल टू क्या, थ्राइस ऑफ, किसका थ्राइस भाई, 3 गुणा एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है। अब एरिया ऑफ वन डिजाइन थ्राइस ऑफ, इसका ये आया भाई एक डिजाइन का एरिया, तो थ्राइस ऑफ ये मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या है 22 इंटू 32 माइनस ये 16 इंटू 16 और √3, यही था ना भाई, ये यही लिखा है हमने यहाँ पे। इसके बाद में हम कर रहे हैं ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे अब बात करेंगे तो मैंने ये वैल्यू एरिया ऑफ वन डिजाइन की रख दी है यहाँ से ये। अब इसको सोल्व कर लेंगे इस कैलकुलेशन को, तो यहाँ पे देखें 3 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई है। जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 इंटू 32 ठीक है भाई, माइनस, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 16 256 होते हैं भाई, 256, और 256 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 से मल्टीप्लाई है तो ये
18, ये 15 और एक 16 6 और 6 और एक 768√3 आ जाएगा भाई ये तो, है ना। और इसको और सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 3 से ये कट गया 7 पे, ठीक है। और यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 32 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 6 12 12 और यहाँ 1 और 9, ये आ जाएगा भाई 1024। 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया है हमने, अब 22 से और करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 88, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बच गए, 44 और 8 52, और यहाँ पे 22, 22 से कम 22, ठीक है भाई। तो यहाँ आ गया अपना 22,528/7 - 768√3, ये आ गया अपना तीनों डिजाइन, सभी डिजाइन्स का एरिया। और एरिया की बात हो रही है, सब यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, आपने एक डिजाइन यानी एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेना है और फिर क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस कैलकुलेशंस मेन है, वो आपको सही ध्यान से करनी है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और जब भी फॉर्मूला यूज हो तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें, ताकि कहीं कोई बाई चांस मिस्टेक भी रह जाए तो आपको फॉर्मूले के नंबर एटलीस्ट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।